Ladies and gentlemen, you are welcome to our YouTube channel English with Converse. I hope that you are fit and fine in the grace of Allah and Almighty. I am also fit and fine in the grace of Allah. Okay, let's move towards our topic. Today we are discussing about the part number 4, uses of pronouns. Some main and important use of pronouns where we have to use subjective case, where we have to use objective case. कहाँ पर हमें subjective case लिखना है, कहाँ पर हमें objective case लिखना है. तो फर्स्टली हमें देखेंगे इन कंपैरिजन, जब दो सेंटेंस में कंपैरिजन हो, आफ्टर देन और देन, जब कंपैरिजन दो के बीच में होगी तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं. ओके, इफ देयर इज यूज ऑफ बोथ, देन के बाद हमें बोथ का इस्तेमाल मिले, व्हाट, देन के बाद बोथ का इस्तेमाल मिले, आल का इस्तेमाल मिले, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे, प्रोनाउन का. इसे रिपीट करता हूँ, इन कंपैरिजन आफ्टर के बाद देन हो, तो उसके बाद जब बोथ हो, बोथ या आल हो, तो हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है. सो पॉइंट क्लियर यहाँ से हो गया. एग्जांपल, ही इज टॉलर, तो यहाँ पर देखें दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री. ओके, और उसके बाद देन यूज हुआ है. ओके, क्लियर. उसके बाद बोथ यूज हुआ है. अब बात यहाँ पर है, क्या कंपैरिजन डिग्री, देन यूज हुआ और बोथ यूज हुआ. इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है. व्हाट, ऑब्जेक्टिव केस. तो यहाँ पर क्या है, अस इज अ ऑब्जेक्टिव केस, सो देन इट विल बी राइट. अगर यहाँ पर आ जाए he is taller than both of I, both of we, both of they, तो वो यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा. I wrong, they wrong. और कंडीशन क्या है, क्यों रॉन्ग होंगे, बोथ के बाद, जब भी देन के बाद बोथ हो या आल हो. ओके, मैंने क्या कहा, जब देन के बाद बोथ हो या आल हो, तो हम क्या क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे. अदरवाइज जैसे सेंटेंस होगा उसके मुताबिक यूज करेंगे. ओके, नंबर 2, आफ्टर लेट. जब भी हम लेट का इस्तेमाल करेंगे तो लेट के बाद वी हैव यूज्ड टू ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे. जब भी लेट इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि लेट आई एंड ही गो, तो यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है. लेट आई एंड ही नहीं होगा, लेट मी एंड हिम होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करने हैं. तो यहाँ पर तो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल है, तो हमें लेट के बाद क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस. तो सेकंड सेंटेंस इज राइट अकॉर्डिंग टू द लेट. लेट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करने हैं, नो सब्जेक्टिव केस. ओके, नंबर 3, आफ्टर बिटवीन वी यूज ऑब्जेक्टिव केस. जब बिटवीन यूज करें उसके बाद भी हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करें. दिस मैटर इज बिटवीन यू एंड मी, नॉट यू एंड आई. जब भी यहाँ पर यू एंड आई आ जाए, व्हाट, यू एंड आई आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, दिस इज रॉन्ग. बिकॉज ऑफ, जब भी क्या आ जाए, बिटवीन, बिटवीन के बाद दो प्रोनाउन लगे तो उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, नॉट के सब्जेक्टिव केस. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4. ये बात क्लियर. ओके, तो ये कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस हैं. देखें इसकी पोजीशन कैसे बनी. वंस की पोजीशन वंस बनती है, वन की पोजीशन वंस एपोस्ट्रोफी एस से, और यू की पोजीशन यूअर्स एपोस्ट्रोफी एस गलत है, यूअर्स एस खाली पोजीशन आती है. इट्स की पोजीशन इट्स एपोस्ट्रोफी एस गलत है, और इट्स पोजीशन एस आती है. ओके, सिंपली दे, दियर्स, एस जब एस आ जाए और एपोस्ट्रोफी आ जाए, ये भी पोजीशन गलत है. तो सिंपली क्या यूज करेंगे, पोजीशन देयर्स इस्तेमाल करेंगे, सिंपली एस का इस्तेमाल करेंगे. ओके, क्लियर. फर्स्ट क्या है, कंपैरिजन. कंपैरिजन के बाद देन आए, देन के बाद बोथ या आल आए, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस. लेट के बाद भी हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, और बिटवीन के बाद भी हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन. ओके, यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर ओनली. ओनली के बाद भी हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस. सॉरी, आई, ओनली आई
and she can solve this problem. Okay, क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट केस. ओके, तो हम ओनली के बाद क्या, जब भी ओनली सेंटेंस स्टार्टिंग में जाए, लास्ट में जाए, इनके बाद दो प्रोनाउन इस्तेमाल हो, तो वो हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट के इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि ओनली आई एंड शी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, ओनली आई एंड शी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? सब्जेक्ट का इस्तेमाल. ओके, नाउ नंबर 5, अली एंड अहमद वर्क हार्ड, दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर्स. ओके, ये जो देयर लगा है, तो दिस देयर इज अकॉर्डिंग टू नॉट टीचर्स के लिए नहीं लगा, ये देयर लगा है अहमद एंड अली के लिए. ये अहमद और अली जब दो प्रोनाउन थे, तो प्रोनाउन जो यूज होता है वो रिपीटेशन को रोकता है. प्रोनाउन क्या करता है? रिपीटेशन को रोकता है. तो इन देयर के लिए यहाँ पर क्या यूज किया है? दे, सब्जेक्ट केस. और इनका जब ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल किया तो दे इस्तेमाल किया. तो कहने की बात ये कि एंटीसीडेंट, ये क्या है? एंटीसीडेंट. तो एंटीसीडेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट हो ऐसा एंटीसीडेंट बनाएंगे. अंडरस्टूड? जैसा सब्जेक्ट ऐसा एंटीसीडेंट, ऐसा ऑब्जेक्ट केस. जब मैं कहूँ यहाँ पर ही होगा, तो यहाँ पर एंटीसीडेंट हिज होगा. जब यहाँ पर एंटीसीडेंट शी होगा, तो सब्जेक्ट केस शी होगा, तो उसका एंटीसीडेंट हर होगा. तो ये बात है एंटीसीडेंट के हिसाब से. तो ये थोड़ा सा मुख्तसर यूज ऑफ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ बिटवीन, ओनली एंड आफ्टर के देन के बाद बोथ ऑल आ जाए तो क्या इस्तेमाल करना है. So thank you, bundle of thanks. May Allah bless you. So this is completed part number 5. Inshallah, in next video we will do the errors in pronoun. Thank you, bundle of thanks. Take care.